जगदीशपुर की दामा पंचायत की मुखिया सुषमलता लौट आई हैं। डिलीवरी के बाद वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने एवं जनता से वोट मांगने के लिए लौट आई। जगदीशपुर से एनडीए की प्रत्याशी हैं सुषमलता। चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए आ गई हैं। काफ़ी दिनों से बेटी को जन्म देने के बाद उनका इलाज चल रहा था, सीधे जनता के बीच आज पहुंची हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंक दिया है और अब उनका कहना है कि जनता के बीच मैं जा रही हूं। वह बोली कि विकास करना ही हम लोगों का लक्ष्य है, विकास हम लोगों को करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं वह सभी जनता तक पहुंचाई जाएगी और यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है। उन्होंने कहा कि 10 साल से यहाँ विधायक विपक्षी पार्टियों के हैं, कुछ मामलों में जनता के बीच योजनाएं नहीं पहुंचने दिया गया। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता तक सारी बात पहुंचा दूं। सुन लीजिए उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है। लोग विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, कितना कारगर होइएगा अगर चुनाव जीतने के बाद? कार्यकर्ता को सीट मिला है, कार्यकर्ता के बल पर हम यहाँ पे हैं और अगर इस तरीके की बात आती है तो जब कार्यकर्ता को इतने विश्वास से पार्टी और जनता और हमारे कार्यकर्ता लेके आए हैं तो बिल्कुल उनके विश्वास पर मैं खरी करने की कोशिश करूँगी। जहाँ पे चुनाव मैदान इसके बाद कहाँ निकलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए? अभी 17 तारीख को मेरी बेटी हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उसी दिन यहाँ पे कार्यक्रम रहा, तो उन्होंने मंच से मेरी बेटी के होने का संबोधन किया। तो उसके बाद से मैं आज आ पाई हूँ। सर्जरी से मेरी बेटी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी जो बीच में मेरा गैपिंग रहा और मेरे चलते जो हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो उसकी मैं भरपाई करूँ और आज से ऑफिस पे और क्षेत्र में भी कोशिश करूँगी कि जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ जाके उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करूँ। जीतिए तो पहली प्राथमिकता क्या दीजिएगा? पहली प्राथमिकता यही है कि पूरे विधानसभा में मेरा दौरा रहेगा। काम तो अपनी जगह की चीज़ है, वो हम लोग को करना ही है, पर इस दरमियान जो मैं अपने विधानसभा में बहुत सारे लोगों से मेरा सिर्फ फ़ोन ही बात हो पाया, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि 10 तारीख के बाद हम लोग पहले सभी लोगों से मिलें और सब लोग को ये विश्वास दिलाएं कि नहीं, सिर्फ चुनाव के समय प्रत्याशी नहीं आता है, चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग आपके साथ रहेंगे और पूरे 5 साल रहेंगे। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आपके रीजन में जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह पर्यटक स्थल घोषित हो जाएंगे क्या? बिल्कुल कोशिश रहेगी और मेरे ही पंचायत से 3 दिवसीय विजय उत्सव का शुरुआत किया गया था 2018 में। माननीय मुख्यमंत्री जी की निश्चय यात्रा के दौरान हम लोगों ने 3 दिवसीय वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही पंचायत के कार्यक्रम से किया था। तो ये ज़रूर रहेगा कि 1857 की क्रांति में जो हमारी भूमिका रही, विशेष रूप से जगदीशपुर की जो अहम भूमिका रही, उसके तहत हम अपने क्रांतिकारी जो हमारे सेनानी थे वीर कुंवर सिंह, उनको एक अलग स्थान दिलवाएं और उनको ज़रूर जगदीशपुर को पर्यटक स्थल 10 साल से जगदीशपुर को अछूता रखा गया विकास के मामले में। 10 साल से हमारी सरकार है, पर हमारा खुद का विधायक ही यहाँ पे नहीं था, तो हम लोग उस चीज़ से काफ़ी हद तक हमारा बिल्कुल सही बात है आपका कि जगदीशपुर काफ़ी पिछड़ चुका है। तो कोशिश करेंगे कि जो 10 साल में हमारी सरकार की जो भी योजनाएं जो पटल तक आनी चाहिए थी वो जो नहीं पहुंच पाई, उन लोगों को भरसक मेरी प्रयास रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हमारी सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही हैं वो यहाँ तक आएँ। चुनाव के लिए महिलाओं और युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता दीजिएगा? महिलाओं और युवाओं के लिए मैंने पहले भी कहा है और अब फिर दोबारा कह रही हूँ, ये हमारी रीढ़ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि यंगस्टर्स के लिए जो भी हमारी सरकार जो छोटे छोटे उद्योग और धंधे जो भी चला रही है, जिसके लिए अलग से लोन वगैरह का भी प्रावधान है, उसमें मैंने अपने यहाँ पंचायत में भी शुरू कर दिया है। सैनिटरी मशीन मेरे यहाँ चलने शुरू हो गई है और उससे महिलाओं को हम लोगों ने 10 से 12 महिलाओं को रोज़गार दिया है और कोशिश रहेगी कि जो समय वो लोग अलग से इन्वेस्ट करती हैं सवेरे खाना बनाने के बाद में, उस कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्वमेंट दिलाया जाए और कुछ ना कुछ वो अर्निंग शुरू कर दें ताकि वो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकें। जिस तरह दावा पंचायत की आपने नाम पूरे बिहार नहीं भारत का नाम लोगों ये कि अगर विधायक बनती है तो क्या जगदीशपुर का नाम उस तरह पर्यटक? बिल्कुल, मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और जगदीशपुर मेरा घर है। संजोग से मेरा मायके और ससुराल दोनों ही जगदीशपुर में पड़ता है, तो मेरी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पंचायत तो एक शुरुआत थी, लेकिन अगर जगदीशपुर का बागडोर मुझे मिलता है तो जगदीशपुर का भी नाम पूरे बिहार ही नहीं पूरे
भारत में हम लोग एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा, ये मेरा ज़रूर प्रयास रहेगा। जनता के बीच से वो मुद्दा उठ गया है कमिश्नर खोरी, क्या उसको बंद होगा? देखिए, हम लोग भले कोशिश करेंगे, कमीशन खोरी कहीं होती नहीं है, ये एक गलत, मेरे हिसाब से आप अगर नियम और कानून के हिसाब से चले तो आपको कमीशन खोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग उस चीज़ का खुद ही उल्लंघन करना शुरू करते हैं, तो मैं जनता को ये ज़रूर आश्वस्त करूंगी कि आप नियम के हिसाब से चलिए। आरटीपीएस काउंटर पे आपको लाइन लगाना पड़ेगा, तब अगर आप जन्म और मृत्यु कटवाएंगे तो आपको 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। लेकिन आप खुद ही अगर सिस्टम बिगाड़ना शुरू करते हैं तो उसके लिए जवाबदेही सिर्फ आपकी होती है। उसमें किसी भी सरकारी तंत्र को अगर आप जवाबदेह मानते हैं तो गलत है। नियम के हिसाब से चलिए, समय ज़रूर लगता है। मेरी भागीदारी बस यही होगी कि जो भी चीज़ है वो सही तरीके से चले और जो लोग हैं उन लोगों को सही तरीके से सही चीज़ मिले और सही समय पर मिले। एक पूर्व मंत्री और एक विधायक, आप किसको प्रतिबंधी मानते हैं? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा फर्स्ट आता हो वो हमेशा फर्स्टे आता रहे। अगर इस तरीके की बात रहती तो श्री भगवान सिंह ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं और हमारे ही पार्टी से रह चुके हैं, तो उनको हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप लोग मेरा प्रतिद्वंदी मानते हैं, पूर्व विधायक जी भी हैं, सब लोग अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। मैं बेस्ट इसलिए दे पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी एक चीज़ कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच से हूँ और मुझे खुद भी, मैं ये नहीं मानती थी कि मुझे इतनी आसानी से विधानसभा की मैं दावेदार बन जाऊंगी और मुझे टिकट पार्टी की तरफ से मिलेगा और वो भी जो सरकार में है पार्टी उसकी तरफ से मिलेगा। तो ये आप पहले ही तय कर लीजिए कि जब पूरे लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है तो ठीक है, सभी लोग हैं दौड़ में, लेकिन हम लोग, मैं अगर आप चुनाव जीत कर जाती हैं तो सबसे पहले जगदीशपुर का कार्य क्या है? जगदीशपुर का कार्य यही रहेगा कि जो भी चीज़ें यहाँ बाकी रही हैं, अभी आप लोगों ने यंगस्टर्स का बात कहा, तो यंगस्टर्स काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राथमिकता यही रहेगी कि यंगस्टर्स के लिए सपोर्ट करें। हमारी सरकार रोजगार का बात कर रही है और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी संख्या में कहा कि हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए। पर्यटक स्थल की मांग, पर्यटक स्थल की मांग तो बिल्कुल रहेगी। 1857 की क्रांति का बिल्कुल यहीं से हम, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है जगदीशपुर की। और ये ज़रूर है कि 80 वर्ष में जो जवानी आती तो शायद उसमें थोड़ा सा देर हुआ, क्योंकि 80 वर्ष की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि जगदीशपुर को एक अलग स्थान दिलवाया जाए। शिक्षा को लेकर बहुत यहाँ स्थिति खराब है, अभी तक यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी स्तर। अभी कुछ दिन पहले ककीला में पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास हुआ और खुलने भी जा रहा है, और मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना कि हमारे खुद के विधायक ही यहाँ पे नहीं थे, इसकी वजह से जगदीशपुर काफ़ी अछूता रहा बहुत सारी चीज़ों में। तो अगर मैं यहाँ रहूँगी और सरकार में भी हूँ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ककीला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, उसी तरीके से और भी शैक्षिक संस्थान यहाँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी पहले से काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है, और जो भी चीज़ें कमी है, मेरा मध्यस्थता हम लोग बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे विधायक हूँ और मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि जो भी सरकारी तंत्र यहाँ पे चल रहे हैं वो पटना से नहीं, यहाँ पे रहकर मैं उसको सुचारू रूप से चलवाने की कोशिश करूँ, और नियमित रूप से मेरा उन लोगों के साथ में टाइप रहेगा ताकि जो भी हमारे सरकारी योजनाएं हैं वो पटल पे यहाँ पे चलती है। कल भाजपा की स्मृति ईरानी मंत्री ने घोषणा की कि 19 लाख रोजगार मिलेगा, क्या रोड मैप? देखिए, कोशिश तो बिल्कुल रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल से तो हम लोग कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से ही ग्रस्त हैं और पूरा विश्व ही उसका सामना कर रहा है। लेकिन नई जिस तरीके से हमारे बिहार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बिहार विधानसभा की अभी बात हो रही है, 7 निश्चय पे काफ़ी काम हुआ, और जो दूसरा 7 निश्चय हमारा आ रहा है उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार पर बात की है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ पर चर्चा भी कर दिया है। तो ये दूसरा 7 निश्चय जो हमारे लिए होगा, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराएंगे और एक अलग तरीके का बिहार का निर्माण करेंगे। जगदीशपुर में अभी तक कोई बस स्टैंड नहीं है जिससे यात्री को आने जाने की सुविधा हो। जगदीशपुर में मात्र खेल मैदान है, वो भी आज बंजर बना हुआ है, चारों तरफ से चारदीवारी उसका घिरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि अभी जो भी चीज़ें 10 साल से तो हम लोग के पास कुछ था ही नहीं, तो अभी हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ यहाँ पे अछूता रहा है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हम लोग से बाकी है, हाँ, बस स्टैंड की ज़रूरत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग NH पर हैं, जगदीशपुर NH पर है, और इस चीज़ का सामना हम लोग को भी करना पड़ता है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि यहाँ पे एक बस स्टैंड भी हो, और आपके थ्रू ही आया तो बस स्टैंड भी हो, ताकि जो यातायात है वो भी सुव्यवस्थित हो। और करें कि हमारे 10 साल से हमारे यहाँ पर विधायक नहीं थे, लेकिन आपके ही जो NDA के हैं वो तो सांसद हैं,
सांसद है तो पिछले 5 सालों से है, और सांसद रहने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं हो रहा है। बिजली हमारे सांसद हैं, उनके माध्यम से मेरे पंचायत में ही हम लोगों ने 11 ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली का काम शुरू हो गया है। सिंचाई का बधार में जो सिंचाई का काम शुरू हो गया, हर घर आपको बिजली मिल रहा है। जो जिस विभाग के लिए वो थे अलॉटेड, तो वो काम तो हो ही रहा है। एक ही बार में अगर आप चाहिएगा कि एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार में हो जाए। मैंने वो बिहार भी देखा है कि जब बिजली आता था तो सभी लोग पहले स्विच की तरफ दौड़ते थे और उसके बाद मोटर की तरफ, भाई कुछ देर में ही पानी चढ़ जाए। और आज आप देख रहे हैं कि आप बिजली कटता है तो सोचते हैं कि कब कटा हमको याद ही नहीं है। तो एक ही बार में सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन प्रयास ज़रूर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम लोग करें। जगदीशपुर को काफ़ी दिनों से रेलवे लाइन से जुड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको अछूता रखा गया है। बिल्कुल, ये बहुत जगह पे ये बात आ रही थी। बिया नज़दीक है इसलिए चीज़ें वहाँ पे चली जा रही थी, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जगदीशपुर को भी जोड़ा जाए।